नमस्कार, मैं लिथुमंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज के खबर। और यहाँ पे खबर है एक बड़ी सी उत्तर प्रदेश से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी थमा दी थी, लेकिन उनका निर्णय गलत साबित हुआ। आकाश ने भड़काऊ भाषण दिए और आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी पदों से हटा दिया, जिसके बाद उन पर पहले एफआईआर दर्ज हुई और अब मायावती ने उनको उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए। इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। सूत्रों के अनुसार जिस तरह आपने देखा है, दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर में जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने एक बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नज़र नहीं आए थे। आइए जानते हैं हमारे यूपी के स्टेट हेड शिव कृपाल मिश्रा से कि क्या है पूरा मामला। हेलो जी मिस्टर शिव कृपाल जी, आप ज़रा हमें बताइए, हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल मामला क्या है। दरअसल मामला आकाश आनंद से जुड़ा जो ये मामला आया है कल मंगलवार को, यानी कल शाम को, जिस तरह से मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को अपने जिन पदों पर उनको रखा था उन सारे पदों से हटा दिया।
पहला तो राजनीतिक उनको अपना उत्तराधिकारी माना था और दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। लेकिन इन दोनों पदों से 28 अप्रैल को जो जनसभा सीतापुर में किए थे आकाश आनंद, उसके मद्देनजर इन्होंने उनको हटाया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि उनको लगातार समझाया जा रहा था मायावती की ओर से कि प्रचार प्रसार में कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी पे हमलावर ना हो। लेकिन आकाश आनंद मान नहीं रहते। अगर इनको हम देखें तो 10 दिसंबर को ये 2023 में इनको अपना कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाया था और इस लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से यानी 6 अप्रैल को इनको लॉन्च किया गया। नगीना में भी देखें तो पहले ही जनसभा में जिस तरह से आक्रामक होते हुए वहां के प्रत्याशी चंद्रशेखर रावल के खिलाफ जैसे उन्होंने कहा कि ये दलित युवाओं के दुश्मन है, उस पर भी मायावती ने इनकी फटकार लगाई थी और कोशिश किया था कि इस तरह के आक्रामक तेवरों का इस्तेमाल जनसभाओं में न करें। ठीक इसके समझाने के विपरीत सीतापुर से भी उन्होंने भाजपा सरकार पे हमलावर होते हुए भाजपा सरकार को आतंकियों की सरकार बताते हुए इस पर हमला किया था और तीखे हमला किया था। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को लेकर वहां के प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। न केवल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया बल्कि 4 और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया। अब इसके बाद से सारी जनसभाओं को इनसे ले लिया गया और इनको ये हिदायत की गई कि अब इस लोकसभा चुनाव में कहीं भी ये प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि इनको उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता भी दिखा दिया गया। अब आकाश आनंद को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है और उनके सारे पदों, अपने सारे पदों से उनको हटाते हुए यह हिदायत की गई है कि आप अब किसी भी तरह का बसपा के पक्ष में कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार इन्होंने मतलब कि हिदायत देने के बाद भी जब ये नहीं माने तो कल शाम को मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए इनको उन सारे पदों से हटा दिया। हालांकि इनके पिता आनंद को अभी भी उनके पोस्ट पे वैसे ही बनाए रखा है और ये माना है कि वो अपने सारे काम देखते रहेंगे। क्योंकि मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती के अन्य लोगों के साथ जो आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया था उसको ये मान के चली थी कि ये परिपक्व हो चुके हैं, यानी कि और मेच्योर हो चुके हैं। लेकिन इनके मेच्योरिटी की में कमी को देखते हुए मायावती ने ऐसा फैसला लिया है। जी तो लेकिन देखा जाए तो चुनाव प्रचार के वक्त जो भी पार्टी हो, विपक्ष हो या सत्तारूढ़ हो, हम सब देखते हैं, हम सबको मालूम है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना या तो एक दूसरे पर हमला करना प्रचार के वक्त वो तो हर तरफ से देखा जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जो मामला हुआ है, क्या मायावती जी ने ये जो डिसीजन लिया है वो क्या प्रेशर के ऊपर लिया है या उन्होंने अपने खुद के दम पर उन्होंने मतलब मान लिया है कि नहीं होगा इनसे? क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि बीएसपी का जो उनको पूरा सौंपा था, पूरा पावर उनको सौंपा था, नेक्स्ट एज उनको जो सौंपा था, तो क्या वो नहीं हो पा रहा या लोगों के प्रेशर की वजह से हुआ है? नहीं, इनमें 2 बातें हैं और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर का भी एक वजह है और दूसरी वजह है कि जो इस उम्र में अभी से इतने अगर मुकदमे होने लगेंगे तो इनके लिए आगे चल के राजनीतिक जो इनका जीवन है वो कहीं ना कहीं खत्म पड़ जाएगा। इन दोनों बातों को सोचते हुए मायावती ने ये फैसला लिया है। क्योंकि जिस तरह के आक्रामक तेवर से इनको लोग अब पसंद करने लगे थे। आपको मैं बताता चलूं कि आकाश आनंद जब मंच पर अब आ रहे थे तो बसपा के लोगों में जोश भर दे रहे थे, क्योंकि वो इतने आक्रामक तरीके से ऐसे ऐसे भाषाओं का उपयोग और प्रयोग कर रहे थे कि उससे उनके लोगों में जो कहें कि जो अभी आपने प्रेशर की बात कही है, जो बड़े नेता थे इनके खेमे के, वह कहीं ना कहीं अपने आप को इनसेक्योर समझने लगे थे कि अगर इस स्थिति में ऐसे ही आकाश आनंद बोलते रहे और जनता का इस तरह का लाभ दुलार और प्यार पाते रहे तो जाहिर है उनकी राजनीति पर कहीं ना कहीं बत्ता लग जाएगा। तो हो सकता है कि एक ये भी बड़ा प्रेशर रहा हो राजनीतिक रूप से उनके राजनीतिक खेमे में। और दूसरा एक प्रेशर है जो प्रशासनिक मामले की अगर हम बात करें
कि जहां पर अभी से अगर इस तरह के पर्सनल और व्यक्तिगत हमलावर करना शुरू कर देंगे तो ये आदत में शुमार हो जाएगी, और इस आदत की वजह से इनके ऊपर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वह तमाम तरह के एफआईआर कर देंगे, जिससे मायावती भी आगे से तो मुसीबत में पड़ सकती हैं, क्योंकि मायावती हमेशा सेफ गेम खेलना चाहती हैं और कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती हैं। यही रीजन है कि उनको उत्तर प्रदेश में लोग ये कहना भी शुरू कर दिए हैं कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन के काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मायावती अगर हम देखें तो कभी भी वो मुद्दों से भटकती नहीं है, वो मुद्दों की राजनीति पर रहती है, वो कभी भी व्यक्तिगत हमला नहीं करती है किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के ऊपर, ऐसा वो मानती है, और यही मानकर उनको इन सारे फोर्सों से बेदखल किया गया है। जी ठीक है, आपका जो इनपुट और आपका जो रिपोर्ट है उसके लिए बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे इस न्यूज़ के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बहुत धन्यवाद। हम ले चलते हैं आपको अगली खबर में, जहां पिछले कुछ समय से सनातन का शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है, और ऐसे में हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने सनातन महासभा के विकास मिश्रा से जानने का प्रयास किया कि क्या है आखिर में सनातन। आइए देखते हैं। के विकास मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है और जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सनातन जो शब्द है ये क्या? क्या ये धर्म है या केवल ये शब्द है, या एक ये जीवन शैली है जिस तरह की बातें कही जाती है? विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास, ये बताइए कि आखिर ये जो सनातन है ये क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने करी कि सनातन क्या है। जीवन को कितने सुंदर तरीके से जिया जाए कि हम एकता, अखंडता, एकजुटता के साथ आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें। हम सभी जीव का और सभी वृक्षों का, सभी पूरी प्रकृति का अच्छे से पालन करें, खुद का भी पालन करें। इसी को सनातन कहते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, यही सनातन है। अब अगर इसको हम वैसे परिभाषित करने का बात करें तो चूँकि जनमानस के लिए बहुत ईजी शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि अपने स्वार्थ सिद्धि से पहले सामने वाले की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सनातन है। तो ये सनातन जो है ये हिंदू धर्म से अलग है या हिंदू धर्म इसका एक पार्ट है? ये है क्या? सनातन और हिंदू में आखिर में संबंध क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से दर्शक भी होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये सनातन और हिंदू में आपस में संबंध क्या है। सनातन धर्म है तो हिंदू क्या है, और हिंदू अगर धर्म है तो फिर सनातन क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारे धर्म ग्रंथों की बात है तो हिंदू शब्द का कहीं पे भी विवरण नहीं है, सनातनी कहा गया, जिसको अभी कालांतर में लोग धीरे धीरे हिंदू कहने लगे। सनातनी हर एक वो व्यक्ति है, किसी धर्म, किसी उस मजहब की बात नहीं कर रहा मैं। सनातनी हर कोई व्यक्ति है जो अपने से पहले दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हर एक वो व्यक्ति है जो एकजुटता और अखंडता के साथ चलना चाहता है। हर वो व्यक्ति है जो देश की प्रगति चाहता है। हर वो व्यक्ति है जो अपने आस पड़ोस के लोगों को अपना परिवार मानता है, अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग करता है, संरक्षण करता है, वो हर व्यक्ति सनातनी है। तो ये जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदुस्तान की, ये असल में हिंदू है या सनातनी है? देखिए, हमारे शब्दों में अगर हम कहें तो हम तो सनातनी ही कहेंगे, क्योंकि सनातनी ही है। और हिंदू शब्द जो है बड़ा छोटा करके परिभाषित कर दिया गया। हिंदू शब्द एक परिभाषा बड़ी छोटी कर दी गई कि केवल मंदिरों में पूजा करना या मूर्ति स्थापित करना या भागवत सुन लेना या राम कथा सुन लेना, बस इतना ही हिंदू धर्म है। ये यहाँ तक सीमित कर दिया गया उसको। देखिए, हिंदू धर्म मैंने पहले ही कहा कुछ नहीं है। हम सनातन की बात करते हैं। हम जब भागवत सुनते हैं, हम अगर राम कथा सुनते हैं, या हम अगर मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम वहाँ पर भी यही कहते हैं अंत में कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ईश्वर सभी को सुखी रखें, सभी को निरोगी रखें, हमारे इस देश को प्रगति करें, हमारे इस विश्व की रक्षा करें, हम सब सुंदर जीवन जिएं। हमारी यही एक प्रार्थना रहती है। और
भागवत हो या राम कथा हो या कोई भी चीज़ हो, इस तरीके के जो भी धार्मिक इस तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं, उसमें भी यही शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का साथ दे करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि हमारा सामने वाला व्यक्ति ऊपर उठे, तो वो भी तो ये सोचेगा ना कि मेरे सामने वाला उठे, तो दोनों व्यक्ति प्रगति करेंगे और दोनों व्यक्ति साथ में चलेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत एक बार पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। यही एक पद्धति है। लेकिन आज क्या है, आज हम ये नहीं कर पा रहे। आज हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने को बढ़ाएं और दूसरा क्या शुरू हो गया, अब दूसरे को गिरा के अपने को बढ़ाएं। ये जो सोच आ गई, ये जो अंतर आ गया है, ये अंतर नहीं होना चाहिए। सनातन ये कभी नहीं कहता। तो आज की जो हिंदू की परिभाषा लोगों ने स्थापित कर दी है कि हिंदू की परिभाषा केवल मंदिर तक जाना, मूर्तियों की पूजा करना, मूर्तियों की स्थापना कर देना, भागवत सुन लेना और भागवत में भागवत कराना, उसके बाद जो है वहाँ पे इधर उधर की बातें करते रहते हैं लोग पीछे बैठ कर। भागवत ये नहीं है, या सनातन भी ये नहीं है। आप अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जब कोई बता रहा है तो उसको समझिए, क्योंकि उसमें विज्ञान है, संपूर्ण विकसित विज्ञान आपको बताया जा रहा है। तो आप ये बताइए मुझे, तो क्या अभी वो समय आ गया है कि सनातन को और हिंदू धर्म को परिभाषित करें, व्याख्या करें और असल में बताएं कि हम आखिर जो बहुसंख्यक हैं यहाँ पे, हम सनातनी हैं या हिंदू हैं? ये समय है क्या ये सब बताने का? देखिए, प्रेजेंट का जो अभी आज की बात आप करें तो इसलिए हम इस विषय में नहीं जाना चाहते क्योंकि अभी राजनीति का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है और इस समय हमारा कुछ भी कहना कहीं ना कहीं पक्ष को या विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर देगा और हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम तो चाहते भाई जो चुनाव है जनता के अपनी इच्छा के स्वरूप से वो निर्धारित हो कि कौन व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला, कौन सी पार्टी सत्ताधारी होने वाली। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर आज का समय हम ये कहेंगे कि ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए कि सनातन आखिर है क्या। और सनातन और हिंदू अलग अलग नहीं है, चीज़ एक ही है, लेकिन उसको तो इनमें से धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है? सनातन एक संस्कृत है, जीवन जीने की शैली है जो भारत में, मतलब धर्म जो है वो हिंदू ही है। लोग कहते हैं, हम तो धर्म कहते ही नहीं, हम तो सिर्फ संस्कृति कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम सनातन धर्म से आते हैं, हम तो सनातन संस्कृति से आते हैं और सनातन संस्कृति से जब हम आएंगे तभी तो हम पूरे विश्व को अपना। अभी आपने चुनाव की बात की, आप देख रहे होंगे कि इधर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, मतलब जो बड़ी एक लीडरशिप है वो चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की है, उसने क्या किया है, धर्म को राजनीति में घोल दिया है, जातियों को घोल दिया है। तो ये कितना सही है एक समाज को देखते हुए, और क्या भारत के ये सही चीज़ें हो रही हैं? निश्चित तौर पे बहुत ही गलत है और ये बहुत पहले से आप देखेंगे भारत की राजनीति बहुत पहले से ये चीज़ होने शुरू हो गई। पहले धर्म के द्वारा ये बंटवारा होना शुरू हो गया कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के, शुरू हो गया। फिर उस धर्म के अंदर जो है जातियों में बंटवारा शुरू हो गया, उन जातियों में भी अलग अलग बंटवारा शुरू हो गया, क्षेत्रवाद बंटवारा शुरू हो गया। आज हम देखते हैं, जब भी न्यूज़ में भी देखें तो उत्तर प्रदेश के सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, ये सुनाई पड़ता थोड़ा अटपटा लगता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं सनातन संस्कृति का व्यक्ति हूँ और मुझे ये सुनने में अच्छा लगता है कि भारत की बारे में बात हो, ये भारत की राजनीति के बारे में बात हो, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के व्यक्ति, भारत के लिए किया। लेकिन क्षेत्रवाद और ये जातिवाद और ये धर्मवाद, ये कहीं ना कहीं भारत को इतने टुकड़ों में विघटित कर दिया है आपने, इतने टुकड़ों में भाग कर दिया है कि भारत तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, भारत की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। आप आज आम जनता की हालत ये है, आप उससे पूछें कि भैया आप कहाँ के हैं, तो शायद ही कोई आपसे कहे मैं भारत से हूँ, कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कोई कहेगा मैं बिहार से हूँ, कोई कहेगा मैं झारखंड से हूँ। ये सोच को डेवलप कर दिया है, राजनीति ही इसका मेन कारण है। क्योंकि राजनीति ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि भाई ये इस धर्म से है, ये इस क्षेत्र से हैं, ये फलानी जात से हैं, उसके हैं, उसके हैं। इन चीज़ों को बांटना बंद करें। आपको देश के लिए चुना गया है, आपके लिए जितनी भी जनता है वो भारत की जनता है, भारतीय हैं। आपकी सोच सिर्फ यही होनी चाहिए, ना वो मुस्लिम है, ना वो हिंदू है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो ठाकुर है, ना वैश्य है, कोई नहीं है। आपके लिए सिर्फ वो भारतीय हैं और हर एक भारतीय आपके लिए एक समान है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि धर्म राजनीति से है या राजनीति धर्म से है? देखिए, धर्म राजनीति से नहीं है। हाँ, राजनीति धर्म से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन धर्म उतना होना चाहिए जितना आवश्यक हो। धर्म आवश्यकता क्या है कि हमारी विचारधारा ये हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करें। हमने कहा ना, भारत हमारी जितनी भी जनता है भारतीय हो, और हम भारतीयों के लिए जब कार्य करें तो निश्चित तौर पर धर्म से हम प्रेरित होकर ये कार्य कर सकते हैं कि हमारे लिए सभी व्यक्ति समान हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे लिए कोई किसी धर्म का नहीं है, किसी जात का नहीं, किसी मजहब का नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भारत की बात हो रही है, भारतीय की बात हो रही है। अगर हर एक व्यक्ति विकास करेगा तो देश निश्चित तौर पे एक दिन विश्वगुरु पुनः बनेगा। देखिए, अक्सर मैं
मैंने ये कहा था कि आखिरी सवाल था, लेकिन एक मन में मेरे एक और बात आ गई, मैं एक वो भी पूछ लेता हूँ चलते चलते, कि धर्म, अर्थ, काम, ये जो दिनचर्या से जुड़ा हुआ है कि शुरुआत में जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पूजा पाठ धर्म के काम करने हैं, उसके बाद आता है अर्थ यानी कि व्यवसाय, आपको फिर जीवन यापन के लिए जो भी करना है आप करिए, और जब रात्रि का पहर होता है वो काम का होता है। इसमें राजनीति तो कहीं है ही नहीं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में राजनीति कहाँ आती है और क्यों आ रही है, क्योंकि आज के समय पर अगर आप देखें तो समाज में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हावी हो रही है वो केवल राजनीति ही है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, या इसके लिए और क्या बेहतर हो सकता है, कि राजनीति को सीमित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, धर्म को का स्थान कहाँ पर हो, ये जरा आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। देखिए, जो ये राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो आप अगर देखें तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे पर शासन किया, हम उससे स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। ये कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड एंड रूल आज भी चल रहा है। भाई एक तरीके डिवाइड एंड रूल ही है कि हम जाति में बांट लें, हम धर्म में बांट लें, ये जाति हमारा वोट बैंक है, वो जाति हमारा वोट बैंक है, ये धर्म वाले व्यक्ति हमारा वोट बैंक है। तो आपने एकता लानी ही नहीं चाहिए, आपने भारत को एकजुटता लानी ही नहीं चाहिए, एक सूत्र में बांधने का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर साल कहीं ना किसी तरह का चुनाव होता ही रहता है, कभी निकाय के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा, तो राजनीति तो हावी रहेगी ना साल भर। देखिए, एक बहुत अच्छा भी एक नारा भी दिया गया था, एक देश एक चुनाव। मैंने उस समय भी इसका समर्थन किया था और आज भी कहता हूं कि चुनाव एक बार हो और 5 साल सभी नेताओं को जो चुने गए हैं और जो विपक्ष में हैं उनको अपनी अपनी भूमिका तय कर दी है। 5 साल आपको ये करना है। ये हर एक 6 महीने पे चुनाव, आज यहाँ का चुनाव, कल वहाँ का चुनाव। तो ये राजनेता जो चुन के आते हैं ये तो इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि आज वहाँ पे हमें प्रचार करना है, कल वहाँ प्रचार करना हो, ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। साल भर का मौका भी शायद उनको मिलता हो सही से कार्य करने का। अब आप सोचिए 5 साल जिसको हम चुनते कार्य करने के लिए, वो साल भर भी कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जगह जगह चुनाव चल रहा है। तो ये चुनाव आयोग जो है, जिसमें कभी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे TN शेषन साहब, जिन्होंने ये बताया था कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है, ऐसे एक व्यक्ति की पुनः आवश्यकता है जो आए और ये बताएं चुनाव आयोग की ताकत क्या है। और भारत में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में होना चाहिए। 6 महीने साल भर में हर बार चुनाव नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये नियम भी बनना चाहिए कि धर्म से बिल्कुल राजनीति को अलग कर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की बात ना करे, किसी धर्म को लेकर के बात ना करे। आपका धर्म सिर्फ भारतीयता है, आपका धर्म सिर्फ देश का विकास करना है, आप उस धर्म को लेकर के चलें। और निश्चित तौर पे जब आप ऐसा चलेंगे तो राजनीति भी सुधरेगी, देश भी सुधरेगा। धन्यवाद आपका। भिलाई में आबकारी घोटाला मामले में EOW का फिर छापा, और इस मामले में आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर पर मारा गया छापा। EOW की टीम घर के अंदर कर रही है पूछताछ। नए सिरे से शराब घोटाले मामले में EOW कर रही है जांच। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।